जब आसमान से बारिश टपकती है और धरती की महक दिल को छू जाती है, तब एक महीना आता है जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि अध्यात्म की घंटी है। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा महीना जब भगवान सो जाते हैं और इंसान की आत्मा जागने लगती है। इस आषाढ़ महीने की कहानी जानने से पहले एक बात याद रखो, ये महीना सिर्फ पंचांग का पन्ना नहीं, ये एक चेतावनी है, एक अवसर है। अगर आप भी संस्कृति और सनातन के प्रेमी हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं एक पवित्र यात्रा। भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ साल का चौथा महीना है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब आषाढ़ का आगमन होता है। लेकिन ये सिर्फ ज्योतिष नहीं, यह प्रकृति का संकेत है कि अब बदलाव आने वाला है। कभी इसे शुचि भी कहा गया, मतलब पवित्रता का समय। और खास बात, इस महीने में 2 नक्षत्र होते हैं, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़, इसीलिए इसका नाम आषाढ़ पड़ा। महाराष्ट्र की धरती पर जैसे ही आषाढ़ आता है, एक दृश्य देखने लायक होता है। हजारों वारकरी नंगे पांव पंढरपुर की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें न बारिश रोकती है न थकावट। क्यों? क्योंकि यह वारी है प्रेम की, भक्ति की और तपस्या की। 20 दिनों की ये यात्रा आषाढ़ी एकादशी को अपने चरम पर पहुंचती है, जब भक्त श्री विठोबा के दर्शन करते हैं। और यहीं से शुरू होता है देवशयन। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इंसान का आत्मिक सफर शुरू होता है। जैसे हमने देखा, पंढरपुर की वारी जो महाराष्ट्र की धरती पर आषाढ़ के पावन महीने में होती है, जहां हजारों वारकरी विठोबा के दर्शन के लिए नंगे पांव चलते हैं, वैसे ही एक और भक्ति, त्याग और प्रेम से भरी यात्रा होती है भारत की एक और पावन धरती पर, उड़ीसा के पुरी नगर में, जिसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को एक दिव्य क्षण आता है जब स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के पवित्र मंदिर से बाहर निकलते हैं। वो विशाल रथों में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं, अपने जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह उस अनंत करुणा की झलक है जहां भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं, जहां रस्सी खींचना केवल लकड़ी के रथ को खींचना नहीं, बल्कि अपने भाग्य को, अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ने का माध्यम बन जाता है। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव, भीगी आंखों और भरे हृदय के साथ उस एक झलक के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं रथ यात्रा में भगवान का दर्शन मानो स्वयं मोक्ष का अनुभव हो। इस वर्ष 2025 में यह रथ यात्रा 27 जून से प्रारंभ होगी। तो मित्रों, आषाढ़ का ये महीना केवल ऋतु नहीं, ये भारत की 2 पवित्र यात्राओं का संगम है। एक महाराष्ट्र की धरती पर विठोबा की वारी, दूसरी उड़ीसा की रजभूमि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दोनों यात्राएं एक ही मार्ग दिखाती हैं, प्रेम, भक्ति, सेवा और आत्म समर्पण का, जहां ईश्वर केवल पूजे नहीं जाते बल्कि चलकर आते हैं हमारे हृदयों को छूने। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से जो 4 महीने शुरू होते हैं उसे कहते हैं चातुर्मास। इस दौरान कोई विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि जब देवता विश्राम करते हैं तब हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम भी शांति से रहें। यह समय होता है ध्यान, व्रत और उपवास का। बड़े संत महात्मा भी इस समय एक ही स्थान पर ठहरते ताकि साधना में पूर्ण मन लग सके। सभी शुभ कार्य ठहर जाते हैं और आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आषाढ़ का एक और अमूल्य पर्व है गुरु पूर्णिमा। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, यह श्रद्धा का शिखर है। महर्षि वेदव्यास का जन्म इसी दिन हुआ, जिन्होंने महाभारत, 18 पुराण और वेदों का विभाजन किया। गुरु वह होता है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाए। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाता है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, बस समर्पण चाहिए। इस दिन गुरु के चरणों में वंदन करके हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। चैत्र और अश्विन की नवरात्रि तो आप सबने देखी भी होगी और मनाई भी होगी, लेकिन एक नवरात्रि ऐसी भी होती है जो चुपचाप आती है, बिना शोर के, जिसे कहते हैं गुप्त नवरात्र। आषाढ़ महीने में आने वाली यह नवरात्रि शक्ति उपासना का गुप्त समय माना जाता है।
इस दौरान साधक माँ दुर्गा के 10 रहस्यमयी रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें कहते हैं 10 महाविद्या, जैसे कि माँ काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी आदि। ये साधना साधारण नहीं होती, इसमें तंत्र, मंत्र और ध्यान का गहरा अभ्यास होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये साधना हर किसी के लिए नहीं होती। केवल वही साधक इसे करते हैं जो गुरु के मार्गदर्शन में संयम और निष्ठा के साथ इस मार्ग पर चलते हैं। पुराने समय में एक खास प्रथा होती थी, आषाढ़ में नई दुल्हन को उसके मायके भेजने की। ऐसा क्यों? कहा जाता था कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां ज्यादा होती थीं और घर के कर्ता पति और सास ससुर अगर अधिकार ज्यादा जमाते तो तनाव बढ़ता। इसलिए ये आषाढ़ अमावस्या से पहले नववधु को कुछ समय के लिए मायके भेजा जाता था, ताकि उसे आराम मिले और रिश्तों में ताजगी बनी रहे। आज भी कई परिवार इस परंपरा को निभाते हैं। आषाढ़ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, प्रकृति से जुड़ा स्वास्थ्य चेतावनी का समय भी है। इस समय में मच्छर और मक्खियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये प्रजनन काल है। जल जमाव, नमी और भोजन की गड़बड़ी से बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए इस महीने आयुर्वेद कहता है, हल्का खाएं, उबला पानी पिएं और जितना हो सके खुद को संतुलन में रखें। भोजन को पूजा मानकर खाएं, यही आषाढ़ का संदेश है। दोस्तों, आषाढ़ हमें सिखाता है, जब प्रकृति रूप बदलती है तब मनुष्य को भी बदलना चाहिए। ये समय है आत्मनिरीक्षण का। जब भगवान सो जाते हैं तो उनका स्थान लेना पड़ता है जागरूक इंसानों को। इसलिए व्रत, साधना, उपवास और संयम का अभ्यास करना केवल धार्मिक कार्य नहीं, ये अपने आप को देखने की कला है। हर बारिश की बूंद हमें शुद्ध करती है, बाहरी रूप से भी और भीतर से भी। तो अगली बार जब बारिश हो, जब रिमझिम बूंदें गिरें, तब सिर्फ छतरी मत निकालना, थोड़ी देर ठहरो, सोचो, क्या मैं भी इस आषाढ़ की बारिश की तरह खुद को शुद्ध कर सकता हूँ? क्या मैं भी कुछ दिन संयम में रहकर अपने भीतर जा सकता हूँ? क्योंकि यही है आषाढ़, एक साधना का महीना। भगवान सोते हैं ताकि हम जागें। आइए इस बार आषाढ़ को सिर्फ मौसम ना समझें, इसे जीवन का नया आरंभ बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। संस्कृति तभी जीवित रहती है जब हम उसे अगले पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। हमारा प्रयास है कि सनातन धर्म और ज्योतिष से जुड़ा ज्ञान, उसकी कहानियाँ और परंपराएं आप तक पहुँचे सरल और आसान भाषा में। अगर आप भी इस प्रयास में हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी लगी, क्योंकि हम लाते रहेंगे संस्कृति की कहानियाँ आसान भाषा में। दिल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री बाबा श्याम, हर हर महादेव।